जी अब ਇਹ ਮਨਾਲੀ ਕੋ ਸੁਧਾਰ ਹੋਣਾ चाहिए। नाम बताओ। दर्शकों ने घनी घनी राम राम। आज आप रामसरा नारायण ग्राम पंचायत तेरा महीना आयडा हाँ और अठे वो एक गांव है खेड़ी गंगाणी। इनका ग्रामीण आरोप लगाने लग रहा है कि माने दूषित पानी पीने मिलने लग रहा है। सरपंच ने कई बार कह दियो फिर भी इनको काम को नहीं होने लग रहे हो। आओ आप जानांगा ग्रामीणों और सरपंचों भी बात करांगा। थे देख रहे हो न्यूज़ 40 राजस्थान। अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को बटन जरूर दबा लो ताकि आने वाली न्यूज़ री हर नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंच सके। में क्या प्रॉब्लम आ रही है पानी में, रोड में? ये दूषित पानी आ रहा है सर, जो भी आ रहा है नहर से सीधा पानी सप्लाई हो रहा है। उसके अंदर ना कोई दवाई डाली जाती है ना कोई फिल्टर होता है पानी। आरओ लगे नहीं हुए यहाँ पे, किसी की समस्या है। इस संबंध में आपने दवाई नहीं डाली जाती है, ये कलेक्टर विभाग को या किसी को ज्ञापन सौंपा है? पहले ज्ञापन पहले दिए हुए हैं ना, कई बार मीटिंग होती है। आप बार के चैनल पत्रकार कई बार आ जाते हैं, न्यूज बना के ले जाते हैं, फोटो छाप देते हैं अखबार में। यही होता है हमारे तो। आपने सरपंच से बात की या कोई उच्च अधिकारियों से बात की? क्या करें सब, किनसे बात करें? सरपंच अवगत कराइडो है, बिंग बाद में कोई कार्रवाई करियो। जी टाइम अवगत करवाया, बी टाइम 2-4 दिन सही सप्लाई सारों की सही सिस्टम चाले, लेकिन आपको फिलहाल में कोई सिस्टम वापस हो गया। तो थे लोग के चाण लग रहे होते? साफ पानी आए गांव के अंदर, बस पीने का पानी साफ हो। तो इन संबंध के महीने थे लोग इकट्ठा हो गए, कोई प्रशासन के ने या कलेक्टर के ने कोई कने गया अभी तक? यहाँ मीटिंग होती है, मीटिंग में जाते हैं, उनको बोलते हैं जी। मीटिंग नहीं, जैसे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर है, डीएम होता है, डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर होता है, तो कलेक्टर के को अवगत करवाया या नहीं एएन और जेएन वाटर वर्क्स विभाग के अंदर कार्रवाई करवाई लिख में दी हुई है। सरपंच भी ने उनमें फोन पर करवाया और उसके बाद में सरपंच गया भी है गांव के 10 आदमी, बोले 1-2 दिन में करवा देंगे, आपके पास ठेकेदार आ जाएगा। आओ थाने दिखावा रामसरा पंचायत की ग्राम खेड़ी गंगाणी वाटर वर्क्स स्थिति मशीना लागेड़ी है और पाइप रो फिटिंग और वो कमरों है जिठे वाटर वर्क्स का कर्मचारी रहे थाने दिखाई जा रही है। लाइव तस्वीर थे देख रहे हो न्यूज़ 40 राजस्थान। अब ये मनाली को सुधार होना चाहिए। नाम बताओ। नाम है कृष्ण। कृष्ण जी, यहाँ पे आपको क्या समस्याएं आ रही हैं वो बताइए। समस्या हमारी गली की है, गंदो पानी आवा बहुत, कोई रोक आई समस्या हमारी। पीने के पानी की, पानी की पीने की तो थे देख लग रहा पी करेगा थाने कह दियो सुधार। हां डिग्गियां में जावा बिल्लो आवे भाई नाली को बिल्लो आवे चारा बस सारा को पानी आवे। तो एक खातर थे सरपंच ने कहो कोनी के? सरपंच ने कितनी बार किया चुचा। तो सरपंच के क्या था ना 2 महीना बाद 3 महीना बाद मैं लाल आयो कोई सीखी तो सही बात है। बस मार गलियां को रंग सुधार होना। हाँ माता जी ने और पूछ लो। हां सही है फिर गलियां तो पानी आਉਂਦਾ सारा गंदा पानी आਉਂਦਾ। सरपंच ने वीडियो भी पाई सी ਜਦੋਂ ਮੀਂਹ ਆਇਆ ਸੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰਾ ਪਾਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਟਰ ਬਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਪੈ ਪੈ ਕਮਰਾ ਡਿੱਗ ਗਿਆ, ਕਮਰੇ ਦੀ ਵੀ ਬੇਸ਼ੱਕ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਸਰਪੰਚ ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤੇ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਛੋੜਤਾ, ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ कैसे करे कर्मचारी। ਤੇ ਜਿਹੜਾ गांव का पानी आता है, ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਣੀ ਜਾਂਦਾ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਇੱਥੇ ਬਾਣ ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ। ਬਾਣ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚ ਜਾਂਦਾ ਸਾਰਾ। ਡਿੱਗੀਆਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ? ਵੀ ਡਿੱਗੀਆਂ ਚ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਸੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਬੋਲਾ ਜਾਂਦਾ ਡਿੱਗੀ 'ਚ ਜਾਂਦਾ, ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਇਹ ਚਾਰ ਚਪੇਰੋਂ ਡਿੱਗੀਆਂ ਬੁੜੀਆਂ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਹੈ। ਬਾਣ में ਬਾਣ ਵਾਲੇ ਅਗਲੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। थारो परिचय दे दो भाई। नाम मंजीत।
मंजीत जी, यहाँ पे आपको क्या क्या समस्याएं आ रही हैं? पीने के पानी के बारे में, वाटर वर्क्स के बारे में? नहीं, पानी गली ब्रिज है, सारो पानी सारे घर में उड़ती है। तो वो इतना पानी आता कहाँ से? महंगा पानी आता है, बरसात का पानी होता है। और वो गंदो पानी है, वो एथर गांव का लोग कहने लग रहे हैं कि पानी के महीने मिलने लग रहे है गंदो पानी जी को। पानी मिल रहा है सारो। जो घरों के बाहर नालियों का पानी आता है वो डिग्गी में जाता है वाटर वर्क्स में। सरपंच कौन गया थे? सरपंच ने माने ही कोनी, घणी बारी कह दियो तो बिंग बाद में सरपंच कोई सुनाई कौन करने लग रहा था? नहीं कौन कराई, सुगंध देख कोई सुनाई कौन करानी। गली देखो उसी का गंदगी तो देखो, आप लोग जो रहते हो उन लोगों को हटानी पड़ेगी। सरपंच तो आके उठा के जाए। मैंने खेड़ी में गया तो सर खेड़ी का जगह ग्रामीण है, वह थारे ऊपर पानी ने लेके आरोप लगाया। मांगो आरोप वो है कि हमारे उन्होंने ये सारी स्कीमें पास करवा के उसके बाद में हमारे 19 एच में थेड़ी, रामसरा और 20 SW, हमारे एक रह गया 22 SW वाला बनने वाला। भगवान ने चाहा तो वो भी बन जाएगा। टंकियां 20 SW के अंदर भी पास हुई पड़ी है। JJM के तहत 3 टंकियां मंजूर हुई है, सेंटर सरकार ने पास की है। 72 लाख की तीनों में ही बनाएंगे। अब जो कह रहे हैं गंदा पानी आ रहा है, गंदा पानी आप मेरे साथ चलो, मेरे को दिखा दो वहाँ गंदा पानी इसके अंदर प्रवेश कर रहा है, तो मैं मान रही हूँ ठीक है भाई साहब आप सही करते। को आरोप लगाने वालों ने लगा दिया वो बात। वह लोग मैंने वीडियो दिखाई है, दीवार के अंदर छेद निकाला गया, गंदो पानी भी अंदर जाने लगा। जिन्होंने आपको ये कहा है ना भी ये पानी गंदा पानी इसके अंदर जाता है, उन्हीं का लड़का वहाँ काम। अच्छा, लड़कों काम करता है? बिल्कुल, उन्हीं का लड़का काम करता है। और ये समस्या जो स्कीम है ये ठेके पे है। मैंने ठेकेदार को बार बार बुला के ये चीजें उनको अवगत कराई है और आगे से कुछ सुधार हुआ है, ना कि सारा हुआ है। कुछ और हमने अय्यन साहब को अवगत करा दिया, एक्शन साहब को करा दिया और जयन साहब को। तो करता ही उम्मीद रख सकता ये कोई 10-15 दिन में अगर कोई कमी शमी है तो मैं जाके खुद देख लूंगा। अगर है तो मैं जरूर उसका सोल्यूशन करवाऊंगा। मेरा फर्ज है गांव की सेवा करना और मैं गांव की सेवा करूंगा। दूसरा शर्मा महोदय, यहाँ पर उन लोगों का आरोप है कि हम ये RMP डॉक्टर इसलिए रख रहे हैं कि उप स्वास्थ्य केंद्र की कोई भी ANM या कोई भी दवाई हमारे पास में नहीं पहुँचती है। तो इसके बारे में आपको पता है ये कोविड वाला सिस्टम चला था, कोरोना वाला चल रहा था, आपको पता ही है। ये बुरा काल चला था देश के। उस बुरे काल के अंदर ANM और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और साथ जितना भी अपने कोर कमेटी के सदस्य थे, जितने भी, उन्होंने मेरी पंचायत के अंदर जैसे छोटे बच्चे को माँ पालती है इसी तरह पंचायत को पाला उन लोगों ने। मैं उनके प्रति इस तरह नहीं कह सकता वो ANM और आंगनवाड़ी करता और ये एक दूसरे का ख्याल नहीं रखते। आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और ANM, आप कह रहे हो स्वास्थ्य कर्मी की बात कर रहे हो, यही कह रहे हो आप? हाँ, मेडिकल आंगनवाड़ी ने बहुत काम किया है और उनके स्टाफ है जो जितना उन्होंने बहुत काम किया। कोर कमेटी ने फुल काम किया। अब बात एक सेकंड सरपंच साहब, ठीक कहने लग रहे हो कि भाई पे बहुत काम करो है, लेकिन थारा ही ग्रामीण है जिका वो आरोप लगाने लग रहे हैं कि जी मारे तो मैं जोड़ा छाप डॉक्टर बिठा रखा है, डॉक्टर दवाइयाँ देने लग रहे हैं, मैंने सरकार की तरफ कोई दवाइयाँ को नहीं थे, मैंने दवाइयाँ दिलवा दो, इन टाइप का भी आरोप लगाया हमारे ऊपर। जी अच्छी बात नहीं है। ANM को अगर ये बात कहते तो अच्छी बात नहीं, मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं। ANM है वो दूसरा परमेश्वर बन के आई है पंचायत के लिए। उन्होंने जब कोई बाहर से, कोई बॉम्बे से, कोई पंजाब से, कोई कहीं से अगर कोई आया है ना तो उनके पास लेटर आ गया भी फलाने थां से आया है, तो वो बेचारी जाके उसके गेट के ऊपर खड़ जाती थी। उनको कहती थी भैया आपका बाहर से कोई आया हुआ है। अगर कोई झूठी मार देता ना तो उनको बेचारी वो बैठ के बहला फुसला कर पूछती भैया आपका बाहर से आया हुआ और आपका ये ना बहुत बीमारी गलत है और लोगों को ले बैठेगा परिवार को। इस तरह से बैठ के उनको पूछ के उसके बाद में उसको क्वारंटीन करती हैं। इस तरह से अगर वो महिलाएं कर सकती है तो उनकी कोई दुश्मनी थोड़ी है कोई वहाँ जाए और उनको गोली या कोई दवाई ना दे। अब आप सोचो एक बात को, अगर इतनी बड़ी महामारी को इन ANM ने और आंगनवाड़ी कार्यकर्ता ने, साथी ने, जितनी भी अपनी बहनें हैं, उन्होंने ये चीज़ को, डॉक्टर्स ने जितनी मतलब स्ट्रॉन्गता से इस सिस्टम को संभाला है। आप भी सोचो इस चीज़ को।
अगर अपने उन लोगों पे आरोप प्रत्यारोप लगाएं तो मेरे हिसाब से अच्छी बात नहीं है। अगर जो कहने वाले हैं तो मैं तो उनको भी कहूँगा भगवान उनको शुद्ध बुद्धि दे। दूसरी बात, उनका आरोप ये भी है कि हमारे उप स्वास्थ्य केंद्र में दवाइयाँ नहीं आ रही हैं। देखो, मैं खुद नवनीत जी से और बात कर लूँगा, अगर नहीं आती तो उस बात का सलूशन करवाएंगे, कोई बात नहीं। हो सकता है भी कोई सरकार का सिस्टम हो, दवाइयाँ नहीं आई हो, मैं ये चीज़ देखी नहीं, मैंने खुद जाके नहीं, नवनीत जी से मेरी बात हुई थी सर, तो नवनीत जी का जो कहना था हर पंचायत में बराबर दवाइयाँ पहुँचाई जा रही हैं, सभी पंचायतों में बराबर एएनएम कार्य कर रही है। मैं खुद जी कल इस बात पे बैठ के बातचीत करूंगा, एएनएम को बुला लूंगा